प्रोडक्ट 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 कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल को हम समुच्चय A तथा B हैं, ये हैं। इनके अवयव कौन से हो सकते हैं? इनके अवयव A belongs to A और B A belongs to B भी हो सकते हैं। इस तरह हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं B belongs to B। ठीक है, तो ये एक दूसरे से संबंध, अर्थात A समुच्चय में A एक अवयव होगा, B समुच्चय में A एक अवयव होगा स्मॉल a, और B समुच्चय B में स्मॉल b हमारा एक अवयव होगा। अब बात आती है इसमें कि कार्तीय गुणनफल कैसे करते हैं। मान लिया कैसे, एक हम उदाहरण ले लेते हैं। इसका पहले ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, B क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस A क्रॉस B, ये A क्रॉस B, इसको प्रोडक्ट ना, इस पूरे दोनों समुच्चयों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। कार्तीय गुणनफल में प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई दो समुच्चय हैं A और B। अब हम देखते हैं कार्तीय गुणन का प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट हमारा होता है x सच दैट x, इसको इस तरह से लिखते हैं, और A और B इनके अवयव हैं, और ये A belongs to A और B belongs to B। ये हमारा एक मतलब दोनों के सम्मिलित अवयव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कार्तीय गुणनफल में दोनों जब एक साथ होंगे तो ये हमारे बनकर एक युग्म तैयार करेंगे, और ये युग्म जो का परिणाम जो होगा वही कार्तीय गुणनफल होगा। ठीक है, तो समुच्चय मान लेते हैं A बराबर हमारा 1 2 3 एक अवयव दिए हुए हैं, और B के हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं, मान लिया 3 4 5, ये हो गया। अब इनको कैसे करेंगे? इनको करने का एक सही तरीका तो ये होता है कि हम एक का 3 से करें, 1 और 3, और एक का फिर उसके बाद में 4 से करें तो 1 4, फिर 1 का 5 से करें तो 1 5। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझने के लिए दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका इस तरीके से है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। A हमारा दिया है 1 2 और 3, और B हमारा दिया है 3 4 और 5। ठीक है, तो हम एक ही हम वैल्यू मान लेते हैं, एक पहले लिख लेते हैं, ऐसे एक लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम लिख लेते हैं 3 4 और 5, समझने के लिए है ये। और ये A का अवयव है और ये B के अवयव है। इनमें दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, और एक बार इससे होगा। तो इसमें जो इनपुट हमने दिया है वो 1 से 3 का इनपुट होगा, तो ये आउटपुट के रूप में हमारे प्राप्त होगा। क्या होगा, 1 और 3, 1 4 1 5। इसी प्रकार 1 था, अब 2 का लिख लें, 2 का क्या होगा, 3 4 और 5। 3 का इसी प्रकार होगा, 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ
इसका क्या आया, इसका क्या आया, इसका आया 2 3, इसका आया 2 4, और इसका आया 2 5, और इसका आया 3 3, और इसका आया 3 4, हाँ 3 5। अब हम ऐसे भी कर सकते थे, और एक है इसका पूरे में करिए, फिर 2 का इसका पूरे में करिए, फिर 3 का पूरे में करिए। ये हमारे एक युग्म तैयार हुए। क्या हुए? एक युग्म तैयार हुए। इसी प्रकार से आप जितने भी हैं वो सब कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम जान लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। क्रॉस क्रांति गुणनफल हो गया। अब हम रिलेशन, संबंध के बारे में आएंगे। संबंध के बारे में हम बताएंगे। आप ये जान लिया आपने, अब आपके लिए वो संबंध सरल हो जाएगा। संबंध के बारे में जान लेना। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार जिसके टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम जानेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जहां तक आप जानते हैं संबंध के बारे में, संबंध तो आप लोग जानते हैं कि संबंध की माँ के साथ पुत्र का क्या संबंध होता है, पुत्र का माँ के साथ संबंध क्या होता है। उसी प्रकार से हमारी मैथ में होता है, वो इस लेसन में जो है वो एक दूसरे से बीजगणितीय शब्द कुछ हो सकते हैं। ABCD 1 2 3, इनसे अंकों के खेल में जो एक दूसरे के संबंध दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध। अब संबंध में सबसे पहले क्या आ जाता है? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध होता क्या है? रिक्त संबंध वो होता है जिसमें कोई भी अवयव न हो, किसी से संबंध न रखता हो, मतलब वो हमारी जो प्रॉपर्टी दी हो उसको संतुष्ट न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध में संबंध को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? इसे संबंध को हम R से व्यक्त करते हैं मैथ में इसमें। और ये 3 प्रकार से संबंध 3 प्रकार से बताए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा अवयव है, x और y अवयव हैं, और रिक्त संबंध की बात हम बाद में करेंगे। x y है, तो ये x y हमारे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये x y R रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, मतलब R लिख दिया, और ये रिलेशन बिलोंग्स टू R ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है x और y में एक हमारा रिलेशन है, संबंध है, और ये संबंध जो है हमारा रिलेशन व्यक्त करता है। ठीक है, इसमें एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि बिलोंग्स टू R, मतलब R कोई एक ऐसा समुच्चय है, ऐसा कोई समुच्चय है जिसमें x y जो है उनमें एक संबंध, जैसे परिवार की बात की जाए, परिवार एक हमारा एक R संबंधों का एक घर है, संबंधों जिसे हम R से व्यक्त कर रहे हैं। उसमें x y मान लिया कि जैसे कि भाई भाई या भाई बहन, भाई बहन है, तो इनमें एक संबंध है। किस चीज का संबंध है? भाई और बहन का संबंध। उसी प्रकार से रिलेशन ये रिप्रेजेंट काहे से कर रहे हैं? एक्स वाई का संबंध किसमें वो रह रहे हैं? बिलोंग्स टू आर, मतलब वो किसमें रह रहे हैं? आर में रह रहे हैं। समझ में आ गया? अब रही बात कि रिलेशन कितने प्रकार से हम मैथ में पढ़ते हैं। एक तो नंबर 1 की बात है कि x या तो y से बड़ा होगा
या तो x y से छोटा होगा और या x y के बराबर होगा। ये तीन प्रकार से रिलेशन को व्यक्त करने का हमारा ढंग है ये मैथमेटिक्स में। इसमें अब बात करते हैं कि इनका संबंध, अब संबंध के प्रकार हम जानेंगे। संबंध की कौन कौन से प्रकार होते हैं वे हम पढ़ लेते हैं। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध की बात करें तो रिक्त संबंध आप जान ही गए हैं जिसमें, और इसे रिक्त संबंध को हम फाई से व्यक्त करते हैं। किसको? फाई से व्यक्त करते हैं। फाई अर्थात हम कहेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, हमारा जो फाई है, फाई वो आर से रिलेटिव है। मतलब आर जो संबंध है, हमारा संबंध वो खाली है, कोई उसमें रह नहीं रहा है, कोई अवयव नहीं है या संतुष्ट नहीं कर रहा है। जो हमारे अवयव हैं भी आर में, वे हमारे संतुष्ट नहीं कर रहे हैं उस प्रॉपर्टीज को। तो आर बराबर फाई, आई आर बराबर फाई, यह हम इसे कहते हैं सुबसेट। सुबसेट, सुबसेट, परंतु ये सुबसेट न होकर एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या होगा? उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय का निशान है ये। अर्थात कि उचित उप समुच्चय में ये हमारा रिलेशन कौन व्यक्त कर रहा है? रिक्त A क्रॉस A से संबंध रख रहा है। मतलब जैसे कि हमारा एक उदाहरण हम लेते हैं कि A जैसे हमने लिया और उसके हमने मान लिया 1 2 3 और 4 3 8 10, कुछ भी मान सकते हैं, 8 10 मान लिया, चलो ठीक मान लिया। अब हम इसमें कह दें कि प्रॉपर्टी आपको दे दें कि आप बताइए इसमें रिक्त संबंध है, कौन सा संबंध है, रिक्त संबंध है कि नहीं है? तो ये नहीं, ये कौन सा संबंध है, ये कैसे हम व्यक्त करेंगे? तो व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी क्या आपको दी है, ए बी जो है संबंध रख रहा है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण दिया है और इस समीकरण में हम ये वाले, हम इसको भी मान सकते हैं क्योंकि ए क्रॉस ए है। अर्थात हमको कह रहे हैं कि अगर ये हमारा ए प्रोडक्ट हो गया और दूसरा हमारा ए प्रोडक्ट है, तो ए प्रोडक्ट कह रहा है कि ए प्रोडक्ट में ही, इसमें समुच्चय में, सेट में, इस सेट में ही हमारा इतने और एलिमेंट्स हैं, अवयव और हैं, 1 2 3 4 8 10 और हैं। तो ए के जो ए अवयव है, इसमें हम अगर 1 रख दें और इसके बी में 2 रख देते हैं तो हमारा -1 आएगा। अर्थात इसमें कोई संतुष्ट नहीं कर रहा है, कोई संतुष्ट तो संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि a माइनस बी बराबर 4। 4 कहाँ आ रहा? -1 आ रहा। तो ये इस समीकरण को इतने रखने पर संतुष्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। यह प्रॉपर्टी जो दी है ये संभव नहीं है। अतः क्या है? अतः रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है। अब दूसरा आ जाता है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक की बात की जाए, सार्वत्रिक की बात की जाए, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध की अगर बात की जाए तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन,
रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध मतलब सार्वत्रिक को यू से, यूनिवर्सल को संबंध हमारा रिलेशन से, अर्थात रिलेशन हमारा होगा यू के, यू से संबंध, और यू का हमारे ए क्रॉस ए, मतलब ए खुद से वो संबंध भी रखता है। ए जो समुच्चय है वो खुद से संबंध रखता है। तो खुद से संबंध रखने के लिए हम जितने भी, क्योंकि क्या है, ये उपसमुच्चय है ए क्रॉस ए का, एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है जिसको कहते हैं सुबसेट। सुबसेट, सुबसेट, सुबसेट मतलब ये ए में है, ए का संबंध ए के अवयव ए में है, ए के अवयव ए में है। यहाँ बी होता तो ए के अवयव बी में है, बी के अवयव ए में है। ठीक है, तो ये बेटा देखो यूनिवर्सल संबंध, यूनिवर्सल मतलब जितने भी हमारे अंक प्रणाली में जितने भी हमारे अंक हैं सारे यूनिवर्सल, मतलब सब, पूरी सृष्टि आ जाती है यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, सब कहीं, अर्थात सब कहीं। हम चलो एक उदाहरण लेते हैं। यदि मान लिया कैसे ए बराबर हमने ले लिया 1 2 और 3, 1 2 3 ले लिया, तो 1 2 3 का हमने ए के बराबर ये है। तो रिलेशन अगर हमारा देखा जाएगा तो हम रिलेशन में A3 और क्रॉस A2 3 रखेंगे, ये क्योंकि ये यूनिवर्सल के बराबर है, अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन कह रहे हैं कि क्या होता है। तो यूनिवर्सल एक से संबंध, एक का 2 से संबंध, एक का 3 से संबंध, एक ठीक है 2 का 1, 2 से 2 का 3 से, और 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। ये हमारा जितने भी ये युग्म, अब आगे युग्म की बात आ गई ना, युग्म, ये जो युग्म है ये युग्म क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? यूनिवर्सल सार्वत्रिक संबंध, या यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब आ जाती है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, तत्समक आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। इसमें भी हम ए बराबर 1 2 3 ले लेते हैं, और इसका रिलेशन क्या होगा? इसका रिलेशन तत्समक संबंध में हमारी प्रॉपर्टी ये होती है, आप लोग याद रखना, ए सच दैट किससे संबंध रखता है? ए का अवयव है, अर्थात ए मतलब है जो अवयव होगा उसका प्रतिबिंब, मतलब वो वही होगा। 2 2 और 3 3 का संबंध ये रखेगा। अगर इस प्रकार का है तो आइडेंटिटी है, वरना ये नहीं है। आइडेंटिटी संबंध ये दर्शाता है। अब स्वतुल्य संबंध अब आ गया, इम्पोर्टेंट हमारे हैं ये जो स्वतुल्य, ये 3 जो है 3 4 इनका देख लेते हैं, बताते हैं।
ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। स्व मतलब अपने से, तुल्य मतलब तुलना, संबंध मतलब अपने से जो तुलना करे, जो अपने के ही तुल्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अपने से जो तुलना संबंध, अपने से जो तुलना करे उसका ये स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले यदि ए जो अवयव है वो ए का बिलोंग्स टू ए के लिए क्या करेंगे? जब ए समुच्चय में ए अवयव उपस्थित हो, तब ए का ए से संबंध जो होगा वो एक रिलेशन किससे होगा? बिलोंग्स टू आर से जो संबंध है, ए का ए से जो संबंध होगा वो हमारा स्वतुल्य संबंध, मतलब अपने का प्रतिबिंब है ये। तो जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सबसे अच्छा है 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये अपने से होगा तो अपने से सारे कर लेते हैं। तो हम मान लिया ये 3 ले लेते हैं, इसमें से आप लोग छांटिएगा, मतलब देखिएगा कैसे करते हैं। R1 मान लिया उसमें किताब में हमारे दिया है 1 1 3 3, दूसरा हमारा दिया है 1 1 2 2 3 3 और 1 2। तीसरा हमें दिया है 1 1 2 2 और 2 1 1 2, इस प्रकार हमने दिया। तो इसमें ये क्या होगा? क्या ये स्वतुल्य संबंध है? स्वतुल्य संबंध। अब हम अपने से खुद देखेंगे, इसका देखेंगे तो 1 1 आ रहा है, ठीक है भैया। 3 का देख रहे हैं तो 3 3 आ रहे हैं। इसमें क्या नहीं है? 2 2 नहीं है, इसमें 1 में 1 2 2 नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? नहीं है, ये नहीं है स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 2 2 आर नॉट, 2 2 नहीं है, इसलिए हम इसे स्वतुल्य संबंध नहीं कह सकते। दूसरा आता है 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3, इसमें एक्स्ट्रा हो जाए 1 2 कोई बात नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं, ये हमारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जितना है उससे हम एक्स्ट्रा जो इसमें अवयव हैं जिसकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज मिल जाए, एक्स्ट्रा जो निकल जाए उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। 1 2, तो ये हमारा क्या दर्शा रहा? तीनों मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है? ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है संबंध। अब तीसरी की बात की जाए, तीसरी R3 1 1 2 2 3 3 कहाँ है? नहीं है, और स्वतुल्य पूछ रहा है 2 2 1 2 1 1 2 नहीं है। और इसमें क्या? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या नहीं है? 3 3 नहीं है। ओके, इस तरीके से हम स्वतुल्य हो गया,
स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हमारा आ गया सममित संबंध। सममित संबंध, संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसमें क्या है, यदि हमारा कोई भी दिया है, मान लिया कि यदि A1 A2 दिया है और ये A1 और A2 किससे संबंधित है, बिलोंग्स टू R, रिलेशन में, संबंध में है, तो हम A का संबंध, A समुच्चय है, उसमें A1 A2 डैश कितने भी हो सकते हैं, AN तक हो सकते हैं, इनका संबंध R तक, R से रिलेशन क्या होगा, सममित संबंध में। हम मालिया ले लेते हैं A बराबर = 1 2 3, ये ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका स्वयं से संबंध है ना, तो स्वयं का संबंध, पहले इसका संबंध निकालते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आवश्यक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, और हमारा ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी तो भी जान लें। प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि हम A का संबंध, जो A का संबंध होता है, ये ऐसे कह सकते हैं, A का संबंध A1 A2 और A2 R A1, इस प्रकार का संबंध। मतलब A1 का A2 से हो सकता है और A2 का A1 से हो सकता है, इस प्रकार से हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, और यहाँ हमारे जब आ जाएगा तो हम इसको, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में हम सममित संबंध में क्या निकालेंगे, एक से एक का सम, एक सेकेंड, 1 2 और 3, 1 2 3, इसका क्रॉस करते हैं, 1 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 और 2 का 1, 2 का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। ठीक, अब बात आ गई कि इसमें एक का एक से संबंध, अर्थात अब अगर हम कोई ले लेते हैं, हमारा 3 उसी प्रकार से जैसे उसमें रिफ्लेक्सिव में लिया था, वैसे सममित में हम ले लेते हैं। सममित में हम क्या लेते हैं, सममित में हम क्या लेते हैं, एक R1 ले लेते हैं, इसमें कोई भी ले लेते हैं, एक 2 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं और 2 और 3 ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, बस इतना ही करते हैं, बस एक ये करते हैं, 2 2 ले लेते हैं, 2 1 लेते हैं, 2 1 लेते हैं। ठीक, और दूसरा हम ले देते हैं, दूसरा हमारा ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं, कोई भी एक एक रख लेते हैं, 2 2 रख लेते हैं, 3 3 रख लेते हैं, 1 2 रख लेते हैं। ठीक है, और कौन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, और ठीक,
इतने दो प्रोडक्ट लेते हैं, मान लिया। अब R1 की बात अगर करें, R1 की बात, तो R1 की सबसे, इसमें देखो एक का एक और दो, एक और दो, एक और दो हम कहते हैं कि इसमें संबंध देखो, इसमें देखो मतलब है A1 A2, A1 A2 हो सकता है, ठीक है। A2 A1, A2 A1 ये भी हो सकता है, और 2 ये एक्स्ट्रा निकल गया, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, दो संबंध हमारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा सममिति संबंध होगा, ठीक है। अब रही बात दूसरे की, R2 की, इसमें एक एक है, एक दूसरे से कर रहा है, 2 से है, 3 से है, 1 है, 1 से 2 का है, परंतु इसमें एक चीज नहीं है, वो नहीं है, क्या नहीं है वो, इसलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 और 2 तो दिया है पर 2 1 नहीं है। ये वाला रिलेशन 2 में नहीं है। और ये जब ये है, ये वाला है, मान लिया 1 2 है और 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये नहीं होगा। सममित संबंध हो गया। अब आ गया संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, अगर एक बार ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, 2 बार ना समझ में आए तो 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार देखते रहिए, और इसके नोट्स कहीं बनाते रहिए, और अच्छे से इसको देख लीजिए, शॉर्टकट में भी है और अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। संक्रामक संबंध, ट्रांसटेटिव रिलेशन, ट्रांसटेटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध में क्या होता है, हमारे ए बी सी 3 प्रोडक्ट दिए रहते हैं, यदि दिए हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, मान लिया कि ये किसमें है, ए में है, और हमें एक इसका और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं। ए का संबंध बी से, और बी और सी ए, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को अगर ये संतुष्ट करता है तो ट्रांसटेटिव मतलब संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। मान लिया ए बराबर हम ले लेते हैं 1 2 और 3, ठीक, और ये हम क्या करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो हाँ, और हमको दिया है रिलेशन 1, एक दिया है 1 1, और दूसरा हमारा दिया है 2 2, तीसरा हमारा दिया है 3 3, और चौथा हमारा दिया है 1 2, और एक दिया है 2 1, या बदल लेते हैं थोड़ा, क्या करते हैं 2 3 कर लेते हैं, और 1 3 कर लेते हैं, अब हो गया ये हमारा हो गया। और एक और ले लेते हैं, R2 लिख लेते हैं, R2 का ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं, और 2 1 ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, बस
दो संबंध समझने के लिए काफी है। तो संक्रामक संबंध ये देखिए, किसी से कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी देखना है। ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध, ठीक। बी का सी से संबंध, बी का सी से संबंध है, बी का सी से संबंध, ठीक। सी का संबंध ए से, सी का संबंध ए से, सी का संबंध ए से, तो क्या होगा हमारा? तो ये हमारा संक्रामक है, ठीक। अब इसमें देखते हैं, 2 का 1 से संबंध, 2 का 1 के 1 का मतलब ए का बी से संबंध है, फिर बी का संबंध ए से नहीं है। क्यों? अगर किसमें क्या क्या चीजें हों तो ये हो जाएगा। क्योंकि इसमें केवल 1:2 रेशन, इसमें क्या नहीं है, 2:1 नहीं है, 2:1 नहीं है, इसमें 1:2 है, ये भी है, ये भी है, और इसमें 2:2 नहीं है, तो इसमें हमारा ट्रांसलेटिव संबंध नहीं है खुद से, या हमारा सी से कोई संबंध नहीं है इसमें। ये वाला अगर देखते हैं, अरे सॉरी यहाँ आ गया, 1 2 1 और 3 का 2 का 1 से, 1 का संबंध 2 से हो सकता है, और 3 का है वो सब सही है। यहाँ नहीं है 2 का संबंध 3 से, और 3 का संबंध नहीं है ना, और 3 का 1 से संबंध नहीं है। तो इस तरीके से ये कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं रही, इसलिए ये नहीं है ट्रांसलेटिव रिलेशन, ये नहीं है। अब आ जाती है बात तुल्यता संबंध। ये सारे तो जान ही गए हो। तो तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्वली वैलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध में क्या है? यदि संबंध, नंबर 1, यदि संबंध स्वतुल्य है और सममिति है तथा ट्रांसलेटिव है, मतलब संक्रामक है, तो वह तुल्यता संबंध को संतुष्ट करता है, ठीक है। यदि ठीक आप तीनों ये समझ गए हैं, और इस पे आप चाहें तो एक सवाल कर लीजिए, सिद्ध कीजिए कि संबंध R समुच्चय 1 2 3 में यदि R 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3
में स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है, स्वतुल्य है परंतु ना तो स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक। तो सम्मित आप 1 2 2 3 3 2 2 3 3 और हम कर लेते हैं ये एक हम नहीं बनाया, सॉरी, 2 2 3 3 1 1 इसमें जोड़ लेते हैं 1 1 स्वतुल्य है। तो हमारे ये तीनों हैं। तो आर रिलेशन में हम कौन कौन से आ रहे हैं, 2 2 1 1 और 3 3 ये आ रहे हैं। तो हमारा स्वतुल्य हो गया। यदि हमारा ये वाला ट्रांसटिट्यूट 1 2 आ रहा है और 1 2 और 2 1 1 2 फिर आ रहा है, एक हटा देते हैं, सॉरी, 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो 1 2 2 1 नहीं आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 1 1 1 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सम्मित भी नहीं है, नॉट सममित नहीं है, क्योंकि A1 रिलेशन टू A2 रिलेशन टू A1 नहीं है, अतः सममित नहीं है। और संक्रामक आप सब छांट लेंगे, हमें संक्रामक छांट के जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा। ये सवाल, इसी प्रकार के सवाल कीजिएगा रोज, कम से कम इस अभ्यास के 10 सवाल इस टॉपिक के कीजिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा स्वयं का। ये बार बार नोट्स को दोहराइए और याद कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और आपकी परीक्षा भगवान की कृपा से अच्छी हो, हमारी यही कामना है। आज के लिए अगले दिन मिलेंगे।